शुभ्रांश जी, 90 के दशक में इतना टीवी पे चलता था, स्कूल में हम गाते थे। प्रधानमंत्री कह रहे हैं अब इसको ऐसा डिमोनाइज क्यों कर दिया गया है? वो कह रहे हैं ये अर्बन नक्सल हैं जो इस गीत के भी खिलाफ हो जाएंगे। इसमें पद्मजा एक अगली लाइन है, कोयल की कूक प्यारी पप्पी हो की नेक न्यारी। चलिए खैर, एनीवे, अभी शिवम कह रहे थे 8,500 साल पुराने ऋग्वेद ने कहा हम एक हैं, हमें एक रहना चाहिए। बिल्कुल स्वागत योग्य है। बस ऋग्वेद के बाद जिन पंडितों ने, जिन लोगों ने हमारे धर्म ग्रंथ को लिखा, वो ये लिखना भूल गए कि साल में 2 बार दिवाली मनानी है, साल में 2 बार जो है फगुआ मनाना है, होली मनानी है। हर त्यौहार को साल में 2 बार कर दिया गया। ये विरोधाभास होता है क्योंकि 14 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई ना, तो एक नया वर्ग आया टेलीविजन वाला, जिसको 2-2 दिन हर त्यौहार मनाने थे। खैर एनीवे, आपने जो जिक्र किया गाना बहुत अच्छा है। हैंगओवर से बाहर नहीं निकले अभी, वो कहां ये मतलब लोग टॉकिंग टोक्यो क्या है? उनको बात पूरी करने करे पूरी, मतलब मोदी जी ने कहा 2 दिवाली मनाइए। शिवम बीच में नहीं बोलते, सब कहानी है भाई। अरे सुन ले भाई, बीच में नहीं बोलते। अरे बोलिए, सुनो ना। तो हिंद देश के निवासी पे जो आपने बड़ा अच्छा सुनाया। फिर एक जादूगर का जन्म हुआ हिंदुस्तान में, या जादूगर शब्द ठीक नहीं रहेगा, एक बहरूपिये का जन्म हुआ और एक विचारधारा का जन्म हुआ जो लोगों को उनके कपड़ों से पहचानने लगा। क्योंकि हमें लगता था कि हमारी अनेकता में एकता है, उसको लगता है कि ये लोग कैसे एक रहेंगे। अगर ये सब एक रहेंगे तो मैं धारावी का प्रोजेक्ट अपने दोस्त को कैसे दूंगा कौड़ियों के भाव। अगर ये सारा हिंदुस्तान एक साथ रहेगा तो एक दलित बेटी का बलात्कार होगा, उसके बाद उसको जला दिया जाएगा और लोग विरोध कैसे करेंगे। इसलिए हमें इनको बांटना है। अंकिता भंडारी के माँ बाप आज भी त्राहिमाम त्राहिमाम करके तड़प रहे हैं। और ये व्यक्ति तो रंग बिरंग के कपड़ों में बांट कैसे रहे हैं? वो तो मंच से खड़े होकर के सरदार पटेल की स्टैचू के सामने खड़े होकर कह रहे हैं, एकता दिवस पर कह रहे हैं हिंद देश के निवासी, हिंदू नहीं, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। पद्मजा थोड़ा भगवान ने 2 कान दिया, सुनिए ना भाई। मैं वही आपकी बात बोल रहा हूं, आपको बीच में अपने लिए आटा चावल तेल डालने की जरूरत नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूं। अंकिता भंडारी के माँ बाप आज भी तड़प तड़प के न्याय की मांग कर रहे हैं और हम उन्हें न्याय नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि हमारा उद्देश्य वहां अलग है। हिंदू त्राहिमाम कर रहे हैं, केदारनाथ का सोना गायब हो गया क्योंकि हमें सबको। मैं फिर से आपसे वही पूछूंगी, आपने शुरू में बोला कि प्रधानमंत्री ने कहा कि हम कपड़ों से पहचानते हैं। उन्होंने जो 2 लाइन बोली ना, उसका दूसरा लाइन यही था कि रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं, हम फिर भी एक हैं। वो फिर से ये कह रहे हैं, आपको वो याद है कि कपड़ों से पहचानिए, पर ये याद नहीं है कि वो आज फिर से कह रहे हैं कि हम एक हैं। भले से ही हमारे धर्म अलग है, हमारी वेशभूषा अलग है, हमारी भाषा अलग है। पद्मजा जी, आप एयरफोर्स स्कूल की हैं, मैं तो हिंदी स्कूल का स्टूडेंट हूं, तो उन्होंने जो कहा है वो मुझे पता है। स्कूल में भी पढ़ी हुई हूं, मैं उसी बात को, केंद्रीय विद्यालय में भी। हाँ ठीक है, मैं उसी बात को, अरे भैया ठीक है, एयरफोर्स में सेंट्रल स्कूल होना नॉर्मल बात है। रुकिए, मैं उसी बात को हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूं कि वो कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि हम एक हैं लेकिन हम बट जाते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी का नेता, विधायक, मंत्री बलात्कार करता है तो हम बलात्कारी के साथ खड़े होते हैं, तब हम आपको नहीं पहचानते। हम एक हैं तब जब आप हमसे कुछ नहीं मांग रहे हो। जैसे ही आप छठ पर आप स्पेशल ट्रेन मांगोगे तो हम सिर्फ व्हाट्सएप कर देंगे, लेकिन 7000 ट्रेनों का डेटा मौजूद नहीं होगा, तब हम आपसे अलग हो जाते हैं। हम एक हैं जब हमारे को ताली थाली बजाना होगा, लेकिन जब आप सवाल पूछोगे कि 40 लाख से ज्यादा मौतें हुई और आज तक कोरोना में मरने वालों को क्यों नहीं न्याय मिला, तो हम चुप हो जाते हैं। हम एक हैं तब तक जब तक आप नरेंद्र मोदी, अडानी पे सवाल नहीं उठाते। हम एक हैं। अगर बस्तियां तोड़नी होगी तो मुझे आपकी जरूरत है, लेकिन अगर बस्ती बचाना होगा धारावी तो मुझे अपने मित्र को देनी है, तब हम आपके साथ सहमत नहीं है। सरकार बनानी होगी तो हम 2 झंडे और 2 निशान के साथ शपथ ग्रहण करेंगे, सपा सरकार बनानी होगी तो। लेकिन जब सरकार चली जाएगी और टूट जाएगी तो हम एकता की बात करेंगे। हम कल तक जिनको दाऊद इब्राहिम का साथी कहते थे उनको हम सर, इन सब मुद्दों का एक रहेंगे, सेफ रहेंगे से क्या लेना देना है? क्या है इन सब का एक रहेंगे, सेफ रहेंगे से क्या लेना देना है? जब किसी ने कहा बटेंगे तो कटेंगे, आपने कहा देखो भाई देश को बांट रहे हैं ये, अब वो कह रहे हैं पूरा देश एक रहे तब हम सेफ रहेंगे। देखिए तो अब उसमें आप अंबानी से लेकर के अंकिता भंडारी हर किसी को ले आए। हर विषय जरूरी है, हर विषय पर चर्चा होनी चाहिए, पर एकता के संदेश का इससे क्या लेना देना?
क्या आज तक अंकिता भंडारी को न्याय मिला? पर उसका नहीं मिला एकता ना। के संदेश से क्या लेना देना? पार्टी के राज में बेटी, अरे मैडम, फिर वही बात, मैं आपके साथ एकता का झंडा लेकर खड़ा रहूं, मेरी बहन और बेटी का बलात्कार हो जाए और आप हिंद देश के निवासी का मुझे गाना सुनाओगे? आप कल तक जिसको चोर डकैत बोलते थे, हत्यारा बोलते थे, दाऊद का दोस्त बोलते थे, उसके साथ आप चुनाव प्रचार करने जाओ और आप मुझे हिंद देश का गाना सुनाओगे? ठीक है। आप कल तक अपने अलावा अब आप कल तक जिस देश की जितनी भी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति है उनको तोड़ तोड़ के और उनकी जगह अपना एक नया नाम आप चढ़ा दोगे, नया आप कुछ बना नहीं सकते। ठीक है, ये बताइए, करण वर्मा शुभ्रांश राय कह रहे हैं कि ये बड़ा अच्छा कैच फ्रेज लगता है, हर 2 महीने में एक नारा आ जाता है, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, पर जो असली मुद्दे हैं उस पर तो कोई न्याय मिलता नहीं है, उसकी कोई बात करता नहीं है, लोग बस झंडा लेकर के नारे लगाते रहते हैं, इन चीजों को भूल जाते हैं। पद्मजा जी, कमाल की बात यह है कि जो लोग नसरल्ला से लेके जय फिलिस्तीन तक एकता ढूंढते हैं, उम्मा के नाम पर सबसे अपना रिश्ता जोड़ लेते हैं, उनको दिक्कत है अगर देश का प्रधानमंत्री ये कहे कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, वो भी अपने देश के वासियों से गए, वो तो विदेश भी नहीं जा रहे। यहाँ तो ये लोग नसरल्ला के लिए भी आंसू बहाए हुए हैं, जय फिलिस्तीन भी करे हुए हैं, और प्रियंका वाड्रा तो ट्वीट भी कर चुकी हैं गाजा के लिए, बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए नहीं किया पर गाजा के लिए, क्योंकि वहां उम्मा की बात आ जाती है तो वहां इनका दिल भी धड़क जाता है। खैर, छोड़ते हैं इस बात को। आप एक बात समझिए पद्मजा जी, जब प्रधानमंत्री ये बात बोलते हैं, एक तो देश को एक होने के लिए एक बात बोलते हैं जो कि प्रधानमंत्री का हक है, दूसरा इनकी राजनीति की जो दुकान है जो चल रही है केवल नॉर्थ वर्सेस साउथ, जाट वर्सेस नॉन जाट, ओबीसी वर्सेस नॉन ओबीसी, ये जो इन्होंने एक दुकान खोल रखी है, पीडीए के नाम पे उन्होंने एक दुकान खोल रखी है कि भाई मुस्लिम एकता की बात करेंगे, उधर एक जात पकड़ लेंगे, एक बढ़िया समीकरण बैठ जाएगा और हम आराम से इलेक्शन जीत जाएंगे। इनकी इस दुकान पे ताला है ये पंक्ति कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। और इनको क्यों दिक्कत है भाई इससे? हम तो अंग्रेजी में पढ़ते थे, यूनियन स्ट्रेंथ, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, तब तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। पर इनकी मानसिकता देखिए, यही अगर हिंदी में बोल दिया जाए इनको इतनी तकलीफ हो जाती है। तो एक बात समझिए, सपा जहां तक है, ये आज बड़ा ज्ञान दे रहे थे कि अरे आपस में फूट है। अरे भाई, शुभ्रांश जी से पूछिए उनके दिल की भाल, आप तो इनका सिंबल, पार्टी सब कुछ खा गए उत्तर प्रदेश में, आप ज्ञान दे रहे हैं आपस के विरोधाभास के। आपने तो कहानी खत्म कर दी कांग्रेस के कार्यकर्ता की यूपी के अंदर। तो ये तो आपका हाल है, आप दूसरों को ज्ञान दे रहे कि कितनी एकता है कितनी नहीं है। दूसरी बात, जो अभी शुभ्रांश जी ने बात करी, मैं क्रमतः एक एक बात का जवाब दे सकता हूं, चाहे गरीबी हटाने की बात हो, 25 करोड़ लोग गरीबी से हटे, कितनों के पास शौचालय पहुंचे। इसलिए देश के मुद्दों को अगर सॉल्व भी किसी ने किया है, वो एकता के मैसेज के साथ साथ डिलीवर भी किया है। आपने तो गरीबी हटाओ का एक खोखला नारा देकर के सालों तक गरीब रखा जनता को। ठीक है, टॉयलेट, मूलभूत सुविधाएं आप नहीं पहुंचा पाए लोगों तक, तो आप क्या ज्ञान दे रहे हैं?